हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि बिहार से जितने भी रिलेटेड एग्जाम होंगे हम सब के लिए जो है लास्ट टाइम में करंट जो है मैराथन क्लास टाइप का जो है 50 क्वेश्चन का आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो हम जो है बिहार करंट अफेयर की बात करेंगे, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर की बात करेंगे और देश विदेश के भी करंट अफेयर की बात करेंगे। जैसा कि बिहार कांस्टेबल जो परीक्षाएं आगामी परीक्षाएं हैं वो हाल ही में जो है आयोजित होने वाली है। तो सभी को अभी से ही ऑल द बेस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं और बिहार कांस्टेबल के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास बनने वाली है क्योंकि हमने जो है बिहार टीआरई 3.0 के लिए भी करंट वाली क्लास लाई थी और उसमें से बहुत सारे बच्चों ने हमें बहुत स्नेह और बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि हमने 2-3 क्वेश्चन हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, जब रिजल्ट आएगा तब हम दिखाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। हाल ही में हाल ही में नाटो महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एर्ना सोलबर्ग, मार्क रूटे और लुइस मोंटेग्रो और स्टुअर्ट पीस। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है मार्क रूटो। ठीक है, इसका सही जवाब है मार्क रूटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार, देखिए ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रूसदी, चित्रा बनर्जी, अरुंधति राय, पूर्णिमा बर्मन। तो याद रखिएगा अरुंधति राय। ठीक है, याद रखिएगा अरुंधति राय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन देश बना? अजरबैजान, स्लोवाकिया, तंजानिया, पारग्वे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है पारग्वे। ठीक, याद रखिएगा पारग्वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में अभ्यास होपेक्स, याद रखिएगा अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायु सेना के बीच में हुआ है? जापान, मिस्र, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पेन पिंटर पुरस्कार, याद रखिएगा अरुंधति राय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पेपर में जो है हूबहू आपको दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी, माइकल मैकॉल, एंटनी बिलंकन और माइक गोकू। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है नैन्सी पेलोसी। ठीक है, कौन है? नैन्सी पेलोसी। याद रखिएगा नैन्सी पेलोसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? तो कौन, ये आप लोग जानते भी हैं, ओम बिरला। ठीक है, याद रखिएगा ओम बिरला। ये 18वीं भी थे और याद रखिएगा 17वीं भी थे। ठीक, ठीक है, याद रखिएगा 17वीं भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? जलगांव महाराष्ट्र, कोझिकोड केरल, सीकर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है कोझिकोड केरल। ठीक, याद रखिएगा कोझिकोड केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो याद रखिएगा जयपुर सैन्य स्टेशन, इंदौर सैन्य स्टेशन और पुणे सैन्य स्टेशन, दानापुर सैन्य स्टेशन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन जयपुर सैन्य स्टेशन। ठीक, याद रखिएगा जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के अपमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, सॉरी ये अपमान नहीं है, ये सम्मान है। ठीक है, बुक में ही गलत लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा सम्मान है। ठीक है, किसी के सम्मान में होगा।
तो जॉर्डन के सम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिएगा 11, 9, 10, 8। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है 11। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है 11। और हाल ही में जो है पेरिस ओलंपिक हो रहा है, तो क्वेश्चन जो है मेडल से पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या है? जब आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब राष्ट्रपति शपथ दिलाती हैं, जो है जब नए नए जो है चुन के जाते हैं और एक एक लोगों को शपथ दिलाती हैं, फिर उसके बाद जो है जब ये लोग पार्लियामेंट में आते हैं, लोकसभा में आते हैं, तो लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो सभी सांसदों को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? तो इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का सी, भर्तृहरि मेहताब। ठीक, याद रखिएगा भर्तृहरि मेहताब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए दो नए खंडकों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हो जाते हैं कभी कभी। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का बी, मंगल ग्रह। ठीक, याद रखिएगा मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको जूम कर लेते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29, 27, 25, 30। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ए, 29। कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने पदक हैं? 29 पदक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया? आयरलैंड, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, चीन। तो इसका सही जवाब है 13 का सही जवाब है सी, क्वेश्चन नंबर 13 का सी, क्वेश्चन नंबर 13 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? राजनाथ, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, याद रखिएगा जगत प्रकाश नड्डा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? काजल जैन, श्रुति बोरा, गीता देवी, मनीष झा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है सी, श्रुति बोरा। ठीक है, याद रखिएगा श्रुति बोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कोटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? उत्तराखंड, मेघालय, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा कैंची धाम कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? सिंगापुर, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है डी, थाईलैंड। ठीक, याद रखिएगा सही जवाब है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया? विश्व बैंक, नीति आयोग, यूएनसीएटीडी और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है यूएनसीटीएडी
डी, याद रखिएगा, ठीक। UNCTDA। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? क्रमशः 23-24, 24-25, 23-23, 23-28। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 23 और 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में पूर्ण कार्यशील क्षमता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? कोयम्बटूर, पुदुचेरी, श्रीनगर, लद्दाख। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है डी, लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा लद्दाख। हाल ही में खबरों रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है तंजानिया। ठीक है, नेट्रॉन झील कहाँ पे है? तंजानिया में। ठीक है, याद रखिएगा नेट्रॉन झील तंजानिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 24 जून, 28 जून, 25 जून, 26 जून। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ए, 28 जून 2024। ठीक। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो 23 का सही जवाब है बांग्लादेश। ठीक, याद रखिएगा बांग्लादेश। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? जौनपुर, कोलकाता, भागलपुर, श्रीनगर। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है श्रीनगर। ठीक, याद रखिएगा श्रीनगर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? 165, 172, 169, 176। तो याद रखिएगा 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 176। कितने में? 180 देशों में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया के लगोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कैलेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? श्रीजा अकुला, रीना व शर्मा, अर्चना कामत, राधिका जैन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? राधिका जैन। याद रखिएगा राधिका जैन। चलिए एक मिनट, चलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 114वां, 116वां, 115वां, 118वां। तो याद रखिएगा सूचकांक पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 116। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 116। ठीक है, चलिए 28 में देखते हैं। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथुपतु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला? श्रीलंका, न्यूजीलैंड, नेपाल। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 28 का श्रीलंका। ठीक, कभी कभी आप लोग नाम भी थोड़ा सा पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो याद रखिएगा 29 का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20, रूस में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 30 का बी, रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, और थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप
याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 127, 133, 129, 136वां। याद रखिएगा 31 का सही जवाब है 129वां। ठीक है, याद रखिएगा 129वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? एरन जोन्स, गुडाकेश मोती, मेट हेनरी, सेम करन। तो याद रखिएगा 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? दूसरी बार, तीसरी बार? याद रखिएगा 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। चौथी बार। याद रखिएगा कौन सी बार? चौथी बार। चलिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? जैस्मीन पालो पाओलिनी, ईगा स्विटेक, कोको गॉफ और कटरीना सिनियाकोवा। तो याद रखिएगा 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? वाराणसी, भोपाल, श्रीनगर, चेन्नई। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 35 का सही जवाब है श्रीनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? यूनेस्को, यूएनएससीआर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, आईएमएफ। तो याद रखिएगा 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 37 की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में ईरान के ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गाइड्स कोर आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया? रूस, इसराइल, अमेरिका, कनाडा। तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा ने। ठीक, याद रखिएगा कनाडा ने। चलिए, किस किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल, याद रखिएगा ये कौन सा पुरुष एकल का खिताब जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, मार्सेलो अरेवालो और एडो रोजर और कार्लोस अल्कराज। तो याद रखिएगा 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस। ठीक, याद रखिएगा कार्लोस। चलो, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? विनोद गनात्रा, अनुराग शुक्ला, अमित दावे और अजय माथुर। तो याद रखिएगा 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विनोद गनात्रा। तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला जैसे अपने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, तो उसी तरीके से नेल्सन मंडेला जो हैं अफ्रीका के पिता हैं। ठीक है, फादर ऑफ अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव, मनीषा एस रमन, चांदनी के गौतम, रेणुका एस मनोज। तो याद रखिएगा 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनामिका बी राजीव। याद रखिएगा अनामिका बी राजीव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको। याद रखिएगा 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वीं यूरो कप कहां शुरू हुआ? फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। याद रखिएगा 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ
फिनलैंड के तुर्क में पाओ नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? जूलियन बेवर, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, विक्रांत मलिक। तो याद रखिएगा 43 का सही जवाब है, 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? पहला, तीसरा, दूसरा और अंतिम। तो याद रखिएगा 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 45 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 2008, 2019, 2013, 2016। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 2016 में, और 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ही था। ठीक है, चलो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, या किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। याद रखिएगा 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक, याद रखिएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अक्षर पटेल, आदिल रशीद, एडम जंपा, संदीप लमिछाने। याद रखिएगा 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संदीप लमिछाने। चलिए T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मिडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? जसमीत बुमराह, लॉकी फर्गुसन, शाहीन शाह अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट। तो याद रखिएगा 48 का सही जवाब है लॉकी फर्गुसन, और ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। याद रखिएगा कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तारंग शक्ति, याद रखिएगा तारंग शक्ति की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये श्रीलंका है। ठीक है, ठीक, 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक, तारंग शक्ति भारत। चलिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक? 156, 166, 176, 186। तो याद रखिएगा 50 का सही जवाब है 176, और कितने देशों में था? 180 देशों में। ठीक, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। तो कल की जो क्लास होगी वो हम 51 से हम शुरू करेंगे, और इसी तरीके से हम जो है लगातार जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे आपके साथ जुड़े हैं। और जो है थंबनेल के बाद एक पेज भी जो है ऐड है उसमें से, जिसमें टेलीग्राम चैनल है, और जहां भी आप डायरेक्ट मिल सकते हैं हमसे, डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस नहीं। आप इंस्टाग्राम हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम जो है नंबर भी शेयर कर देंगे। तो आप लोग लगातार जुड़ाव रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।